मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कहीं भी हैं, लेकिन अगर मेरी भाषा जानते हैं तो मेरी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में, आज प्रभु यीशु मसीह ने, जब दिन को हम प्रार्थना में थे तो प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने जो मुझसे कहा वही मैं आज बताने वाला हूँ। हम कई बार सोचते हैं कि हम गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, बस वो वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन आज गीतों के माध्यम से, कुछ गीत जो मैंने लिखे हैं, कुछ गीत जो हमारी कलीसिया में गाए जाते हैं, उन सब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करना चाहता है। प्रभु यीशु ने आपको और मुझको निमंत्रण दिया है कि मेरे पास आओ। चाहे आप बीमार हैं, चाहे दुख में, तकलीफ में, कैसी भी बीमारी है आपकी, बस प्रभु यीशु के पास आइए। क्योंकि हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। धर्म तो कर्म कांड होते हैं जो हम करते हैं, बचपन से मानते आए हैं। मैंने भी बहुत धर्म कर्म कांड किए हैं, लेकिन उससे मुझको उद्धार नहीं मिला। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इससे पहले कि हम गीतों के द्वारा प्रभु यीशु की वचन को सुने, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि यीशु आपने आज मुझे एक अलग प्रकार से तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाने का पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई की। मेरी सहायता करना, मेरे गले को, मेरे दिमाग को, मेरी सोच को, आपके वचन को, सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा खास मेरी सहायता करना कि मैं जब बजाता हूँ, गाता हूँ तो मैं अपसेट ना हूँ। पिताजी, मेरी अगुवाई करना, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आइए सबसे पहले हम प्रिय भाई बहनों, वो गीत जो प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहा है। आप किसी भी बोझ से दबे लोग हैं, चाहे बीमारी का बोझ है, चाहे तकलीफ का बोझ है, हालेलुया, यीशु आपको बुला रहे हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने बहुत सी प्रतिज्ञा दी है और प्रभु यीशु ने, जैसे आपके बच्चे आपके पास आते हैं और कुछ भी मांग लेते हैं, आज मांगने का समय है। आपके बच्चा बीमार है, आपका बेटा या बेटी बीमार है, आपका पति बीमार है, आपका पत्नी बीमार है, आपके घर में कोई भी बीमार है, चाहे आपके प्रभु के सेवक बीमार हैं, आप उनके लिए मध्यस्थी का काम कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे पाप के बीच में खड़ा हो गया। उसने हमारे पापों के लिए खुद अपने जीवन को दिया है और ये इसलिए हुआ कि उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने अपने वचन में कहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज उसी से मैं प्रारंभ करता हूं। मांगो तो तुमको वो देवेगा, ढूंढो तो तुमको वो मिलेगा, खटखटाओ तो वो खोलेगा, प्रतिज्ञाओं पर करो विश्वास। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रभु यीशु ने कहा है, प्रतिज्ञा पर विश्वास करो। आपने वचन कई बार बोला होगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खोज जाएगा।
सवाल ये उठता है, इसका अर्थ क्या है, क्या मांगना है हमें प्रभु से। देखिए शरीर नाशमान है, इसमें कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। इन दिनों जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपने लिए, अपने आप को प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। जैसे हम इस दुनिया में कोई गलत काम करते हैं तो हमें कानून से इस शरीर में सजा मिलती है, लेकिन प्रिय भाई बहनों आत्मा का क्या होगा। हम बीमार होते हैं, प्रभु यीशु के पास आते हैं, या कोई भी होता है अपने धर्म कर्म कांड के कारण वो अलग स्थानों पे जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक दफे यीशु को परख कर देखिए आप लोग। प्रभु यीशु ने कहा है मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब इंसान बीमार होता है तो प्रिय भाई बहनों वो इधर उधर भटकता रहता है, ढूंढत यीशु खोए हुओं को। आज मनुष्य खो चुका है, ढूंढत यीशु खोए हुओं को। काहे तू भटकत पापी जहां में, कैसे बताऊं प्यार तेरा मसीहा। कोई न करत ऐसा प्रेम जहां में, कैसे बताऊं प्यार तेरा मसीहा। प्रिय भैया बहनों, हम इधर उधर भटक रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। जब बीमार हो जाते हैं तो न जाने कहाँ कहाँ हम जाते हैं। इसी गीत में आपको पता लगेगा, रोगिन शोकित रोते हुओं को, रोगिन शोकित रोते हुओं को। गले से लगाया तूने मसीहा, कैसे बताऊं प्यार तेरा मसीहा। प्रिय भाई बहनों, मैं 2019 में जब मेरठ में मेरी मिनिस्ट्री थी, वहाँ एक चर्च में मेरी रिवाइवल मीटिंग थी, आत्म जागृति की सभाएं थी, और वहाँ के पास्टर और उनके बेटे, आप जानते हैं कि उनके बीच में काम करते हैं। जो लेपर्स होते हैं ना, जिनको कोढ़ हो जाता है, उनके बीच में काम करते हैं। क्या आप ऐसों के बीच में जाना पसंद करेंगे? लेकिन प्रिय भाई बहनों, ये कोढ़ ऐसी बीमारी होती है कि जब किसी को होता है तो उसे अपने शहर से बिल्कुल दूर रख देता है। और जब हम उनके बीच में गए, पूरी कॉलोनी है, शहर से बिल्कुल अलग उनको बसा दिया गया है। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने खुद कोढ़ियों को छुआ, और प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया और हमें सेवा दी है कि हम लोगों से प्रेम करें। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आप जानते मैंने इस समय सफ़ेद कमीज पहनी है, ऐसा लगता है मैं बहुत शुद्ध व्यक्ति हूँ, पवित्र व्यक्ति हूँ। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहरी और आंतरिक जीवन के लिए कुछ शिक्षा दी है। जब आप प्रिय भाई बहनों पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे ना, तो शमूएल जब प्रभु के सेवकों के लिए जिसको राजा बनाना था, उनका चुनाव हो रहा था, तो यिशै नाम का एक व्यक्ति था जिसके बेटे थे, अच्छे लंबे चौड़े थे। तो परमेश्वर को शमूएल को, जो परमेश्वर का दास था, भविष्यवक्ता था, नबी था, उसको टोकना पड़ा कि शमूएल तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। देख, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर अंदर देखता है। प्रिय भाई बहनों, हमें बाहर से नहीं, अंदर से अपने आप को शुद्ध करना है। अगर आपको समय मिलता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती 23 अध्याय जरूर पढ़िए, और वहां पे आप पढ़िए यीशु मसीह किस प्रकार से 7 बार कह रहा है तुम पर हाय। लेकिन वहां पे एक बात कहता है, जो फरीसी हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, अगुवे हैं, जैसे आज भी सारे धर्मों में जो उनके याजक होते हैं या सेवक होते हैं, आपने उनको देखोगा, हमारे क्रिश्चियन समाज में भी हम पास्टर्स लोग जो है अपने आप को बाहर से इतना डेकोरेट करते हैं, लेकिन अंदर क्या है, सवाल ही उठता है। प्रभु यीशु ने यही कहा है
कि तुम पर हाय, तुम कटोरे को, थालियों को, बर्तनों को बाहर से साफ करते हो, बाहर से मांजते हो, तुम्हें अंदर से मानना है। प्रिय भाई बहनों, अगर हम अंदर अपने आप के देखें तो हमारे अंदर पाप की बीमारी है। पाप ऐसी एक बीमारी है जिसको कोड बताया गया है। पाप को एक प्रकार का कोड बताया गया है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह उसी पाप की बीमारी का इलाज करने आया। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया था और कहा गया था, तो इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और ठीक यही बात प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 और 29 में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब पाप के बोझ से दबे लोग, हर बीमारी के बोझ से दबे लोगों, कर्जे के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं सबसे पहले तुम्हें आत्मिक शांति दूंगा। तुम्हारे आत्मा में जो बीमारी है उसका इलाज करके तुम्हारा इलाज करूंगा। मेरे पास आके देखो। और जब हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, सच में बहुत आनंद मिलता है, बहुत आशीष मिलती है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मेरे को प्रभु यीशु मसीह एक बात बता रहा है। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पढ़ेंगे, 1 से 20 पढ़ेंगे, तो आपको वहां पे एक बात मिलेगी। मैंने देखा है कि आज जितने लोग प्रार्थना करते हैं, जब उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है तो हाथ खड़े होकर चिल्लाते हैं। मैंने कई वीडियो में देखा है, चिल्लाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते हैं। ठीक ऐसी घटना एक बार घटी बाइबल में। जब आप लूका 10 पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि जब यीशु मसीह के लिए लिखा है, जहां मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं बाइबल से, क्योंकि ये बाइबल का जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। अब ये जब बाइबल खुली है तो इसमें जो वचन है ना, उससे पता लगेगा हमें कि प्रभु यीशु आपसे क्या कह रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो आपने ये वचन कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इस वचन की एक भेद की बात बताने वाला हूं आपको। यहां लिखा है पहले ही वचन में, गॉस्पेल लूक उस चैप्टर 10 वर्स 1, जहां यहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, और इन बातों के बाद प्रभु यीशु ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त किया। यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेलों को और चुना। काय के लिए? अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया। और जिस जिस नगर और जगह को वह खुद जाने वाला था, वहां उन्हें 2-2 करके भेजा। 35 शहरों में प्रभु यीशु ने अपने 70 जो चेले थे उनको भेजा। अब यहां पे भेद की बात देखिए, प्रभु यीशु ने उनको भेजा। अब चेले सोच रहे हो कि हम 2 हैं, हम तो बहुत, प्रभु यीशु ने हमें ताकत दी करें, लेकिन उनको नहीं पता कि लिखा है कि जिस जगह प्रभु यीशु खुद जाने वाला था, प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्रिय भाई बहनों, यहां लिखा है कि जिस जिस नगर और जगह को वो खुद यीशु जाने वाला था, वहां उन्हें 2-2 करके भेजा। अब देखिए, चेले अकेले नहीं है, लेकिन चेलों से पहले प्रभु यीशु मसीह वहां है और चेलों ने जाकर अपना काम किया। और जब आप जो आज की दशा में है, हीलिंग्स मीटिंग में आज देखो, जहां देखो हीलिंग्स मीटिंग हो रही है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप की बीमारी का इलाज करने आया था। सबसे बड़ी बीमारी हमारी पाप की है। चाहे आप कितने ही धर्मी हैं, चाहे अपने धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। आप जब लूका पढ़ेंगे तो वहां लिखा 19 में, प्रभु यीशु मसीह खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। आपको प्रभु यीशु ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो पाएंगे कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह के चेले वापस लौट कर आए तो यीशु मसीह के चेले क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है इसी बाइबल में, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। पहले मैं आपके लिए 17 वचन को पढ़ूंगा, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे। अब यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही उत्तेजित है प्रभु के सेवक जो 70 भेजे थे। अब वो वापिस आ गए हैं अपने कार्य को करके। और जब वो आ गए हैं तो यहाँ लिखा है कि वो
आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। किसके नाम से? यीशु के नाम से। चंगाई यीशु के नाम से होती है। प्रिय भाई बहनों, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु बता रहा है मेरे को। ये बोतल है पानी की, ठीक है। अब जैसे प्रभु का पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ये पानी की बोतल है, ये बंद है। अब अंदर इसके क्या है कुछ नहीं पता। अगर आप इस बोतल के ऊपर पानी डालेंगे, ढक्कन बंद है, तो क्या होगा? पानी बाहर जाएगा, ठीक है। अंदर क्या है ये नहीं है। ठीक आपके समझाने के लिए कहता है, हम जो प्रभु के सेवक हैं, बाहर से हम अपने आप को बहुत अच्छा बनाते हैं, हमसे जैसा कोई सेवक है ही नहीं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार भी करता है। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, यह आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब काम करते हैं तो हमारे अंदर जो पाप है ना, प्रभु उसको नहीं देखता। प्रभु देखता है कि मेरे नाम से काम कर रहे हैं, तो जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने नाम के द्वारा उनको चंगाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखेंगे, जब इस्राएली लोग मिस्र से निकले तो पानी के लिए जब लोगों ने कुड़कुड़ाए, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, वो चट्टान है, उस पर तू मार, वो पानी देगी। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। और जब चट्टान पे मारा, पानी दिया। फिर 40 साल के बाद फिर ऐसा हुआ कि लोग गुड़गुड़ाए और मूसा के विरोध में खड़े हो गए। और उस समय मूसा परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर ने कहा, जा उस चट्टान से बातें करना। क्या बातें करना? सुनिए, यहाँ पे वेद की बात है, बातें करना। लेकिन हुआ क्या? टेंशन में था, उसने उस चट्टान पर मारा। अब सवाल ये उठता है, क्या चट्टान ने पानी दिया मारने के बाद भी? प्रभु यीशु मसीह के इस दूसरे क्रूसिफिकेशन को बताता है। प्रभु यीशु को दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ाना, उसको दोबारा नहीं मारना। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसकी आज्ञा उल्लंघन के कारण पानी निकला। वो 20 लाख जो लोग थे उनको उसने आशीष दी। आपको और मुझको, हम सोचे कि हम प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। यहाँ चेले कहते हैं, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन वहां मूसा ने जो गलती की थी, क्या हुआ? मूसा के कारण पानी निकला, लोगों को आशीष मिली, 20 लाख लोग जो थे उनको आशीष मिली, लेकिन मूसा को उसका प्रतिफल, उसका दंड भोगना पड़ा। मूसा से कहा, तू प्रॉमिस लैंड को उस दूर से देख सकता है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करेगा। ठीक यही बात, आप जितने भी सेवक हैं, आप जितने भी लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं, आप चाहे किसी भी पोजीशन में, किसी भी चर्च में हैं, लेकिन आप सोचते कि मेरी कलीसिया में बहुत लोग हैं, बहुत काम हो रहा है, लेकिन वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट एंड वी आर काउंटेबल, वी हैव टू स्टैंड फॉर द फाइनल जजमेंट। सवाल ये उठता है, जब आप मत्ती 7 पढ़ेंगे तो उसके 22 पद में लिखा है कि आपके जैसे और मेरे जैसे बहुत अपने आप को धर्मी समझते हैं, यीशु के सामने खड़े होकर कहेंगे कि प्रभु यीशु, हमने तेरे नाम से बहुत काम किए। तो प्रभु यीशु कहेगा, तुमने मेरे नाम से के लेके तुम्हारे अंदर क्या था, उसके कारण मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रिय भाई बहनों, हमें अंदर देखना है। वही बात चेले कहते हैं, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। और 20वें वचन में प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है, अगर कोई चंगाई होती है, अगर कोई ठीक हो जाता है, आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, वो प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य चमकाता है। प्रभु यीशु धर्मी अधर्मी दोनों पर दया करता है, बारिश बरसाता है। तो 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको, हमें, जो हम उसके नाम से काम करते हैं, उसका प्रतिफल देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु आज भी आपको और हमको बुला रहा है,
प्रार्थना में आइए और किस प्रकार से प्रभु यीशु से बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास बुला रहा है। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो, उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम तुम जो थके हो। क्या आप बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं? क्या आपके जीवन में निराशा है? चाहे बीमारी कोई सी भी हो, मैं बीमारी का नाम नहीं लूंगा। ये बीमारी जो है दुष्टात्मा लेके आता है। पाप के कारण हमारे जीवन में बीमारी आती है। और कभी कभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों 12 अध्याय के अनुसार उन लोगों को जिनको प्रभु यीशु मसीह बार बार बुलाता है वो नहीं आना चाहते, तो लिखा है कि वो अपने छड़ी से उनको टच करता है, उनको दंड देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल आपसे और मुझसे कह रहा है कि हम जिस बोझ में भी हैं, जैसी भी हमारी तकलीफ है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। रोगिन शोकित रोते हुओं को, रोगिन शोकित रोते हुओं को गले से लगाया तूने मसीहा, कैसे बताऊं प्यार तेरा मसीहा। कोई ना करत ऐसा प्रेम जहां में, कैसे बताऊं प्यार तेरा मसीहा। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाखुज़ो, तब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रक्त मुझको 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 है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रक्त मुझको 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 है मसीह, अपने जख्मी पहलू के पास। प्रिय भाई बहनों, अक्सर लोग कहते हैं अगर आपको पापों से पश्चाताप करना है तो प्रभु यीशु की क्रूस के पास आइए, उसको क्रूस को देखिए। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बात समझाना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाए। ये बात मुझे प्रभु यीशु से पहुंच रही है और मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा किस प्रकार से सारी बातें मेरे पास लेके आ रहा है आज आपके लिए, मेरे लिए। प्रिय भाई बहनों, मैंने पौलुस से सीखा है। जब आप पहला कुरिन्थियों 15:31 पढ़ेंगे तो मेरे सेवकों, आप किसी भी चर्च के पास्टर हैं, आज आपसे कुछ कह रहा है प्रभु यीशु, अपने आप को बाहर से डेकोरेट करना बंद कीजिए, अब अंदर से हमें डेकोरेट करना है। मैं भी पहले अपने आप को, जब मैं मेथोडिस्ट का पास्टर था, बाहर से अच्छा स्टोल होना चाहिए, अच्छे से गाउन होना चाहिए, चाहे अंदर कुछ भी हो। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आज हम सेवकों के लिए और आप सबके लिए, हमें प्रभु यीशु के क्रूस के पास नहीं, पहले हमें उस डाकू के क्रूस के पास आके देखना है कि उसको कैसे वो प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में गया, प्रभु यीशु के स्वर्ग में चला। वो डाकू, ऐसी क्या बात थी? उसने अपने पाप को माना और जो साथी दूसरा था उसको भी डांटा कि हम तो अपने अपराधों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, ये धर्मी है। प्रिय भाई बहनों, आज आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए समय है कि हम प्रभु यीशु के पास जो क्रूस था, वो डाकू जो स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ गया, इंग्लिश में लिखा पैराडाइज, उसने कहा था यीशु मुझे याद रखना। यीशु ने कहा मैं आज तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ अधोलोक में होगा।
प्रिय भाई बहनों, आइए हम पहले उस डाकू के क्रूस के पास आते हैं और देखते हैं किस प्रकार से थोड़े से समय में, कुछ चंद मिनटों में उसको उद्धार मिल गया। आज आपको प्रभु हर दिन नया दिन देता है, शाम देता है। आज बहुत से लोग हैं जो आज का ना तो सुबह देख सके ना शाम देख सके, दुनिया से चले गए, लेकिन आपको और हमको प्रभु ये एक दिन और दे रहा है। तो क्यों ना आज हम, जैसे पौलुस कहता है पहला थिमुथियुस 1:15 में, कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या हम कहेंगे प्रभु यीशु मैं पापी हूं? मुझे आज जब मैंने उस डाकू के क्रूस के पास आकर वो आवाज सुनी तो उसने अपने पापों को मान लिया। आज मैं अपने पाप को मानता हूं। प्रभु यीशु मैं सारे पापों से क्षमा मांगता हूं। ये प्रार्थना आप की है। जो कुछ भी मैंने किया, मैं एक कलीसिया का पास्टर होने के नाते मैंने कलीसिया में केवल गिनती बढ़ाई है, धन बढ़ाने पर अपना जोर दिया है, लेकिन सामने लोग जो बैठे थे उनको उद्धार के बारे में उनको नहीं बताया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबको यीशु के सामने न्याय के दिन खड़ा होना है। प्रभु यीशु आपसे और मुझसे कह रहा है कि अपने पापों से पश्चाताप कर लो, क्योंकि पहला न्याय हम सेवकों का होगा। प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रभु यीशु के क्रूस के पास आके कहते हैं, प्रभु यीशु जैसे उस डाकू ने अपने पापों को माना, आज मैं सच्चे मन से अपने पापों को मानता हूं या मानती हूं। बेशक मैं चर्च का पास्टर हूं, बेशक से मैं बिशप हूं, बेशक से मेरे को बहुत बड़ी उपाधि मिली है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज मैं उस स्थान को छोड़ना चाहता हूं जिस स्थान को मैंने पकड़ लिया, छोड़ना नहीं चाहता। प्रभु यीशु मैं आज सच्चे मन से आत्मा बचाने का काम करना चाहता हूं। मैं बाहर से नहीं, अंदर से अपने आप को साफ करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर। प्रिय भाई बहन, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि आप न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने निडर खड़े होंगे। बट इन आवर डे टू डे लाइफ, एवरी डे वी हैव टू कन्फेस, बिकॉज वी हैव टू स्टैंड बिफोर जीसस क्राइस्ट फॉर द फाइनल जजमेंट। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि हम सब अपने आप को अपने जीवन में प्रभु के न्याय के दिन के लिए तैयार हों। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है, तो प्रिय भाई बहनों आप पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आपको हर मेरे मैसेज में मिलेगा। मेरा फ़ोन नंबर है, ये कनाडा का नंबर है, +1 780 909 0645। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करे कि आप और हम सब एक दिन प्रभु यीशु के न्याय के दिन सामने निडरता से खड़े होंगे और प्रभु कहेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी आओ, इस मेरे राज्य के वारिस हो जाओ। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।